Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today I have brought something new for you people. And the topic which will be under discussion, that will be gerund or verbal noun or ing form. But basically it is called gerund. तो आइए लेक्चर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ. एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, एक डिस्कशन होगी इसके ऊपर. तो टॉपिक हमारा है gerund. इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आईएनजी फॉर्म, बट टू नेम्स आर क्वाइट कॉमन. सबसे पहले आपको देता हूँ इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि हाउ डज अ gerund लुक लाइक, कि gerund दिखता कैसे है. पहले इस बात को हमें समझना होगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ अ gerund. तो मैं कहता हूँ the words teaching, cooking, singing, fighting, driving, etc. are called what? gerund. अब गौर कीजिएगा, by writing these words in the shape of ing form, I wanted to put this impression that your gerund will always be in the shape of ing. यानी आपका जो दिखने वाला gerund है वो आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की सूरत में मिलेगा. यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी वर्ब की फॉर्म को आप gerund में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएं तो आप एक वर्ब को gerund में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्ले से प्लेइंग, कुक से कुकिंग, फाइट से फाइटिंग, लर्न से लर्निंग, लाइक दैट. अच्छा, अब इससे अगला एक सवाल है कि हाउ टू फॉर्म इट, हम इसको बनाते कैसे हैं, gerund बनता कैसे. इट्स अ क्वाइट बेसिक क्वेश्चन. फॉर्मेशन, ये देखिएगा, मैं कहता हूं a gerund is formed by the combination of, a gerund is formed, it is formed by the combination of first form of the verb plus ing. फर्स्ट फॉर्म और ing को जब आप कंबाइन करते हैं यानी कि फोर्थ फॉर्म हमें नज़र आती है, इन दैट बिकम्स अ gerund. लेकिन अभी तक भी मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी फोर्थ फॉर्म को या ing फॉर्म को देखें और डायरेक्टली आप उसको gerund का नाम दें. नो, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट. उसके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसको हमने देखना होगा जो gerund की कैटेगरी में आएगा. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए छोटी सी एक डायग्राम बनाता हूँ. ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. Now I want to make you people understand that ing has got many functions. अगर एक ing फॉर्म को आप देखें तो ये verb भी बनता है. It can work as an adjective, ये adjective भी बन सकती है ये फॉर्म. It can also work as an adverb, आप इसको adverb की फॉर्म में भी देख सकते हैं. And it can also perform the function of a noun. लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ing फॉर्म को देखें और इनडिस्क्रिमिनेटली यू आर गोइंग टू कॉल इट ए वर्बल नाउन. नो, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि एक ing फॉर्म इन 4 डायमेंशंस के साथ आपके सामने पेश होती है. अब अगर हम बात करें कि मैं और आप चल रहे हैं इस वक्त gerund के लेक्चर पे, तो वो कौन सी हालत होगी जिसमें हम एक ing फॉर्म को gerund या वर्बल नाउन कहते हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट gerund, and whenever we are going to talk about ing form as a gerund, then you need to forget about these 3 types. आप इन 3 डायमेंशंस को कैंसिल करेंगे और सिर्फ नाउन वाली डायमेंशन के ऊपर फोकस करेंगे. तो इससे साबित ये हुआ, डेफिनेशन क्या बनती है, a gerund works as a noun. तो मैंने आपके सामने इसको क्लियर कर दिया कि आपका जो gerund है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के तौर पर काम करता है. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि an ing form
whenever an ing form performs the function of a noun we call it a gerund. जब कभी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing सिर्फ और सिर्फ जेरंड के तौर पर काम करे तो हम इसे कहते हैं वर्बल नाउन. ओके, अच्छा, आगे एक छोटा सा आपने एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना होगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नाम से मैं कुछ एक टाइटल आपको दे देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ कि वाई डू वी कॉल इट ए वर्बल नाउन. क्या ये वर्ब के तौर पर काम करता है, हम इसे वर्बल नाउन कहते हैं? या बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब को और जेरंड को और पार्टिसिपल को कंफ्यूज कर रहे होते हैं. तो इस कंफ्यूजन को किल करने के लिए आई एम गोइंग टू राइट डाउन वन थिंग. मैं कहता हूँ ए जेरंड इज ऑल्सो कॉल्ड a gerund is also called a verbal noun because it is formed with the help of a verb. देखें, चूँकि ये वर्ब की मदद से वजूद में आया, सिर्फ इस वजह से इसको वर्बल नाउन कहा जाता है क्योंकि यू आर कनेक्टिंग एन आईएनजी फॉर्म विद अ वर्ब. अगर आप किसी टेबल को कहते हैं वुडन टेबल, तो वो टेबल इस वजह से वजूद में है कि वो वुड की वजह से वजूद में आया. आप एक बिल्डिंग को कहते हैं सीमेंटेड बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग ही है, लेकिन सीमेंटेड कहना इसलिए ज़रूरी कि वो जो बिल्डिंग का एग्जिस्टेंस है वो सीमेंट की वजह से है. सेम इज़ द केस विद योर जेरंड विच इज़ कॉल्ड ए वर्बल नाउन. वर्ब नहीं है, वर्ब की वजह से वजूद में आया, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहना मुनासिब है, लेकिन इसको वर्ब कहना ठीक नहीं है. ये एक प्रॉब्लम था जो बहुत से लोगों को पेश आता है. तो आज के लेक्चर के लिए मेरा ये ख्याल है कि दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल डेफिनेटली एलाबोरेट द सेम टॉपिक. में इसकी मज़ीद डिस्कशंस के साथ, डिटेल्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा. आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू वेरी मच.